नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए कुछ यौगिक का नाम लिखे हुए हैं जिसको कि याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है जैसे कि एक बच्चा से सवाल हो। एक बात बताइए, हम अगर आपको कहें कि CO और CO इस दोनों में क्या अंतर है, आप क्या कह पाइएगा? हम पूछें कि बताइए इस दोनों में कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक, तो आप क्या कहिएगा? ये तत्व, ये या ये यौगिक? तो सबसे पहली बात तो आपको तत्व और यौगिक का परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तत्व या यौगिक का परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तब बचपन से तो आप लोग इसको तरीका तो समझ भी करते होंगे, इसको खूब बढ़िया से याद किए होंगे इसका परिभाषा। लेकिन अब यहाँ जब कंपटीशन की दुनिया में जब आप आते हैं तो तत्व का माने और यौगिक का माने दोनों को अलग अलग हिसाब से समझना है। तत्व का माने ये होता है कि सबसे पहला बात उसका फार्मूला होना चाहिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं फार्मूला तो दोनों का है। दूसरी बात तत्व का माने ये भी होता है कि वो अकेले होना चाहिए, तो अब देख रहे हैं तो यहाँ भी CO लिखा हुआ है, यहाँ भी CO लिखा हुआ है। और यौगिक का माने क्या होता है? यौगिक का भी फार्मूला होता है, बिल्कुल सही बात है, यौगिक का फार्मूला होता है। यौगिक में क्या होता है कि एक के अलावा अन्य दो चीज़ों से कम बना हुआ है, तो यहाँ पर दोनों, इसमें भी C है, इसमें भी O है, इसमें भी C, इसमें भी O है। तो एक बात ध्यान रखिए, तो तत्व की बात करेंगे तो ECO तत्व है और ECO यौगिक। अब कहेंगे कैसे? तो जब कभी C के बगल में छोटका रंग का रहे ना, तो समझ लीजिए ये दोनों साथ में है और इसको हम लोग बोलते क्या है? कोबाल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। कोबाल्ट एक तत्व है। लेकिन जब आप C कैपिटल में है और बड़ा में O रखे हुए हैं, तो इसका माने है कि यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप क्या कह पाइएगा यहाँ से कि पहला वाला जो है ये तत्व है, दूसरा वाला यौगिक है। काहे कि इसमें एक ही तत्व है, कोबाल्टे। इसमें देखिए तो यहाँ कार्बन भी तत्व है, दूसरा ऑक्सीजन भी तत्व है। तो आप यहाँ से इसको यौगिक कहते हैं, यहाँ से तत्व कहते हैं। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि N के बाद हम ये जो रखे हुए ये स्मॉल में है, फिर OH ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये दोनों कैपिटल में है, यहाँ स्मॉल में है। आई बात बाकी क्योंकि इसके साथ में है, इसके साथ में। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी A छोटी है क्योंकि इसके साथ में, यहाँ छोटी क्योंकि A इसके साथ में है। OH यहाँ अलग अलग है, कैपिटल में है। अब तो बात समझ गए होंगे। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं कुछ यौगिक का जिसको कि याद रखना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ ट्रिक से देखेंगे याद करने का तरीका, और ऐसा तरीका देखेंगे जो कि आपको लंबे समय तक काम आएगा, भूलिएगा ही नहीं। देखिए, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, ये दोनों जो है ना आपके एग्जाम में सबसे बेसी पूछा जाता है। सबसे बेसी विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन इसी में रहता है जब कहता है कि धोवन सोडा, उसके बाद कहता है बेकिंग सोडा। देखिए, धोवन सोडा का मतलब क्या? धोना। धोवन सोडा का मतलब क्या? धोना। कोई आदमी जब धोता है तो दोनों हाथ से धोता है। जब कभी कोई आदमी धोता है तो दोनों हाथ से धोता है, तो Na2 लगा हुआ रहेगा इसके साथ में। क्या लगा हुआ रहेगा? Na2 लगा हुआ रहेगा। जबकि बेकिंग सोडा में Na2 नहीं लगा हुआ रहेगा, तो ये हो गया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हो जाएगा ये बेकिंग सोडा। लेकिन यहाँ सोडियम कार्बोनेट लगा हुआ रहे, 2 लगा हुआ रहे, तो काहे कि दोनों हाथ लगाएंगे ना, तो इसलिए हो गया धोवन सोडा। अब कहते हैं कि 10H2O कहाँ लगाएंगे? ये दोनों हाथ उठाए हैं किस चीज़ के लिए? धोने के लिए। तो इसके वजह से हम यहाँ 2 लगाए, तो टोटल कितना उंगली? 5 एकड़ा में, 5 एकड़ा में, तो 10 यहाँ हो गया। तो कभी भी जो है ना इसके साथ में आप 10H2O नहीं लगाइएगा। 10H2O जब भी लगेगा तो धोवन सोडा के में लगेगा। काहे कि धोने के लिए 2 हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 लग गया, और टोटल उंगली में 10 गो, तो 10H2O हो गया। इसके लिए जस्ट इसके विपरीत में चले, इसमें 2 नहीं लगेगा, NaHCO3, इसमें Na2CO3। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कास्टिक जब भी कहे ना, कास्टिक, इसका मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। कास्टिक का माने हो गया हाइड्रोक्साइड। तो इस दोनों में आप देख रहे हैं OH इसमें भी लगा हुआ है, OH इसमें भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए सोडा है, सोडा, सोडियम, सोडियम का सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे Na, यहाँ पर Na लगा हुआ है। पोटास, पोटेशियम, इसका सूत्र क्या होता है? K, तो यहाँ देखिए KOH लगा हुआ है। नहीं समझ में आ गया? कास्टिक सोडा कहेगा तो कहिएगा NaOH, कास्टिक पोटास कहेगा तो कहिएगा KOH।
दोनों भी समझ में आ गया। बाद बाकी बात करें चूना पत्थर तो CaCO3 होता है। कली चूना की बात करें तो CaO होता है। अब बुझा चूना की बात करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब हम आपसे एगो सवाल पूछ लेंगे कि बताइए कि चूना करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। वो जो देखते हैं चूना से जो उजला किया जाता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि कली चूना बुझा चूना, चूना पत्थर तो नहीं है, ये तो संगमरमर है, इस पर तो नहीं करना है। अब कली चूना होगा या बुझा चूना होगा, तो आपको याद रहना चाहिए कली चूना नहीं होगा। काहे कि कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको जब आप जल में मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप जल में मिलाते हैं तब वो दूधिया रंग का हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और इसका प्रयोग आप जो है ना चूना की पुताई करने के लिए, चूना का जो पुताई करने के लिए आप प्रयोग करते हैं, बूझा चूना का प्रयोग करते हैं, ना कि कली चूना का। कली चूना को जल में डुबा करके आप उसको बनाते हैं पहले बूझा चूना, और फिर बूझा चूना का आप प्रयोग करते हैं दीवार में। तो केकर नाम दीजिएगा, तो बूझा चूना का ना, कली चूना से नहीं करते हैं, बूझा चूना से करते हैं। कली चूना का सूत्र क्या होता है CaO, और बूझा चूना का होता है CaOH का होल 2। ठीक है, नमस्ते। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ यौगिक का नाम याद किए थे, वो भी ट्रिक से। इस वीडियो में भी हम लोग इस डिफ़िकल्ट चीज़ों को याद करेंगे, वो भी ट्रिक की सहायता से। और ट्रिक ऐसा कि एक बार याद कर लिए तो दोबारा भूलने वाली तो बातें नहीं है। देखिए, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सफ़ेद थोथा बोलें या फिर सफ़ेद कशिश बोलें, उसी को विट्रियोल बोलते हैं। नीला कशिश नीला थोथा, हरा कशिश हरा थोथा, इप्सन साल्ट, हास्य गैस, अश्रु गैस, इन सभी चीज़ों को याद करेंगे। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O। वहीं पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे, CaSO4 × ½ H2O। वहीं पर सफ़ेद थोथा या फिर सफ़ेद कशिश या विट्रियोल की बात करें तो वहाँ पर हो जाता है ZnSO4 × 7H2O। वहीं पर नीला कशिश की बात करें तो CuSO4 × 5H2O। वहीं पर यदि हम लोग बात करें हरा कशिश का तो इसके लिए होता है FeSO4 × 7H2O। और इप्सन साल्ट की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7H2O। और हास्य गैस की बात करें तो N2O। और वहीं पर अश्रु गैस की बात करेंगे तो हम कहेंगे CCl3NO2। चलिए इन सब चीज़ों को याद करने का हम ट्रिक समझते हैं। देखिए, जिप्सम, आप इसको ऐसे याद रखिए कि आप जीप खरीदना चाहते हैं, जीप खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आपको कैश देना पड़ेगा, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। जीप यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कैश होना चाहिए, तो जीप मिलेगा आपको, उसमें आपको 2 गेट मिलेगा। तो इससे याद रहेगा जिप्स, जिप्सम, कैश से CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और 2 गेट मिलेगा तो 2H2O। अब जीप तो आप खरीद लिए, अब आपको आता है नहीं है, मार दिए धक्का, तो जीप के साथ साथ में क्या हो गया, आपका हाथ हो तो टूट गया, हाथ टूट गया, टेंगड़ी टूट गया, तो वहीं पर क्या लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कहा कि जीप के ना लगने से धक्का लगा है, तो सेम वही रहेगा। हाई देखिए आपका हाथ गया टूट, तो पहले पूरा था अब हो गया आधा, तो ½ ठीक। अब देखिए सफ़ेद थोथा या फिर कशिश, विट्रियोल। सफ़ेद थोथा का मैंने बुझिए चूना, वही जो खैनी में मिला करके खाते हैं। तब मान लीजिए आप किसी को सफ़ेद थोथा जिनको दे दिए, सफ़ेद थोथा जिनको दे दिए वो 7 दिन मांगेगा। सफ़ेद थोथा जिनको दे दिए ना वो आपसे 7 दिन मांगेगा, कहेगा चाचा चूना है। तो सफ़ेद थोथा याद रखिएगा, सफ़ेद थोथा जिनको दे दिए, जिनको से याद रहेगा जिंक सल्फेट, 7 दिन मांगेगा मतलब 7H2O। ठीक। अगला है नीला कशिश, सूत्र क्या होता है CuSO4 × 5H2O। अब इसके लिए आप एगो सेंटेंस याद रखिए, क्या, तो देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट है, तो देखिए कपार पर एक पंच मारेगा, कपार पर एक पंच मारेगा तो कपार कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बात बुझ रहे हैं,
कपार पर एक पंच मारेगा तो क्या हो जाएगा, कपार नीला हो जाएगा। तो कपार से याद रहेगा कॉपर सल्फेट, एक पंच, तो पंच से याद रहेगा 5H2O, तो कैसा हो जाएगा जी कपार, तो नीला हो जाएगा, नीला कशिश। ठीक। अगला है हरा कशिश। हरा कशिश को याद देखिए, हरा कशिश हरा भरा कैसे रहेगा, जब आप फावड़ा का इस्तेमाल करिएगा, अपना बाड़ी में फावड़ा का आप इस्तेमाल करिएगा। फावड़ा में फेरस यानी लोहा का बना हुआ रहेगा। एक बार जब हरा भरा कर दिए तो उस 7 दिन हरे भरे ना रहेगा कि फिर मुरझा जाएगा, मुरझाएगा तो फिर उठाइएगा, फिर हरा भरा कर दीजिएगा। तो हरा कशिश हरा भरा रखने के लिए आपको फावड़ा उठाना पड़ेगा, यानी कि फेरस सल्फेट। तो उससे क्या होगा, आपका जो बाड़ी है, आपका जो बगीचा है, गार्डन है, उस 7 दिन हरा भरा रहेगा। ठीक। आगे देखिए, इप्सन साल्ट। इप्सन साल्ट देखिए, साल्ट का मन, साल्ट का मन साल्ट 7, ये तो हो ही गया, साल्ट से 7, साल्ट से 7 हो गया। ठीक है। अब इप्सन कंपनी का आता है प्रिंटर। इप्सन वाला जो प्रिंटर आप कहाँ से लाए हैं, तो मांग करके लाए हैं। इप्सन प्रिंटर जो है आप क्या किए हैं, मांग करके लाए हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इप्सन साल्ट, इप्सन मांग करके लाए, तो मैग्नीशियम सल्फेट और साल्ट से याद रहेगा 7, यानी कि 7H2O 7H2O। हाथ से गैस की बात करें, हाथ से गैस की बात करें तो N2O, आपके एग्जाम में अक्सर दिया होता है NO2 और भी NO N2O। तो याद रखिएगा, हाथ से गैस के लिए आदमी अपने अब तो नहीं हंसता, अकेले तो नहीं हंसेगा, उसके लिए चाहिए 2 आदमी, 2 आदमी चाहिए। तो N2 क्या को आदमी चाहिए, तो नंबर क्या को चाहिए आदमी का, तो N2 चाहिए। तो उससे ओहो तो हंसबे न करेगा, तो N2O। अश्रु गैस की बात करें, कुछ आदमी लोग रोता है कैसे, सिसक करके रोता है, सी करके रोता है, तो CCl3 NO2। ये सभी ऐसे यौगिक हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और इसमें कन्फ्यूजन भी विद्यार्थी को अक्सर होता है। आप इन चीज़ों को खूब बढ़िया से ट्रिक याद रखने की कोशिश करें। एक बार जब समझ गए ना, तो दोबारा आपको भूलिएगा ही नहीं। शुक्रिया। जय हिंद।